लोक कथाओं के अनुसार आज से 600 वर्ष पूर्व भुज नगर के राजा राजा विजयराज सिंह हमेशा की तरह अपने शिकार पर गए हुए थे। घने जंगल के बीच उन्हें एक हिरन दिखता है। वे उस हिरन पर अपना निशाना ताकते हैं। तभी जंगलों के बीच में से एक आवाज आती है, इस मासूम को मत मार। इस आवाज को अनदेखा कर राजा फिर से हिरन पर अपना निशाना ताकते हैं। और फिर से वही आवाज राजा के कानों में गूंजती है, लेकिन इस बार राजा समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे सचेत कर रही है। तभी राजा प्रार्थना करते हैं कि आप जो कोई भी दिव्य शक्ति हो मुझे अपने दर्शन दीजिए। तभी माँ चामुंडा राजा के समक्ष प्रकट होती है और कहती है, मैं इस वन की देवी हूँ और इस वन में रहने वाले प्रत्येक जीव मेरी शरण में है। ये सुनते ही राजा अपने शस्त्रों का त्याग करते हैं और कहते हैं कि वे आज के बाद कभी किसी मासूम जीव का शिकार नहीं करेंगे। राजा की इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर देवी माँ उन्हें एक पुत्र का वरदान देती है। कुछ समय बाद राजा के महल में एक पुत्र का जन्म होता है। राजा सपरिवार मिलकर उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। राजा देवी माँ से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ भुज नगर चलिए, मैं वहां पर आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। देवी माँ राजा के इस भक्ति भरे भाव को ना नहीं कह पाती। देवी माँ राजा से कहती है कि आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन जिस पल आपने पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। कुछ समय चलने के बाद राजा को ये संदेह होता है कि देवी माँ हमारे साथ चल रही है या नहीं। इसी संदेह को दूर करने के लिए राजन पीछे मुड़कर देख लेते हैं और देवी माँ वहीं स्थापित हो जाती है। तभी राजन अपनी भूल को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि मैं आपका यहाँ पर मंदिर कैसे बनाऊं, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। तभी देवी माँ पहाड़ों के बीच अपना त्रिशूल मारती है और जल की 3 धारा बहने लगती है। जल की 3 धारा काफी तीव्र होने की वजह से राजन देवी माँ से कहते हैं कि इस तरह इस समग्र क्षेत्र में पानी भर जाएगा। तभी देवी माँ राजन से कहती है कि आप यहाँ पर मेरा एक मंदिर बनाइए और मेरे इस स्वरूप का नाम आप टपकेश्वरी रखना। तभी जल की 3 धारा पानी की बूंदों के स्वरूप में बहने लगती है। तो इसी तरह भुज नगर से 7 किलोमीटर दूर हरिपर गांव के पास टपकेश्वरी जैसे ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर की स्थापना हुई। वेलकम बैक टू यात्रा विद करण 2.0। तो आज हम आए हैं टपकेश्वरी, जो भुज से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और हरिपर गांव के पास है। तो चलो देखते ही ये मंदिर को। और इस मंदिर का अपना एक इतिहास है और अपनी एक लोक कथा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए यहाँ पर एक कुंड है और ये कुंड में कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, चाहे कच्छ में कितना भी अकाल आ जाए। ये इस कुंड का चमत्कार है, देखो। और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी माँ ने अपना त्रिशूल मारा था, जिसमें से जल की एक धारा निकली थी। देखिए ये कुंड आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अभी बनाया हुआ शंकर भगवान का मंदिर है और पहले जो मंदिर है वो यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया था और अभी भी मूर्ति है यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखा, ये न्यू टपकेश्वरी, ओल्ड टपकेश्वरी। देखिए मेरे पीछे ये तकरीबन 600 साल पुराने हैं। और आपको आज मेरी आवाज कुछ अलग ही लग रही होगी क्योंकि मुझे सर्दी हुई है, थोड़ी सी डाउन चल रही है तबीयत। तकरीबन 80 साल की एक दादी माँ है जो इस मंदिर में माता जी की सेवा कर रही है और रात को भी वे अकेली रहती इस मंदिर में और आजू बाजू जंगली जानवर है। और मैं नहीं जानता वो कैसे यहाँ पर रह रही है, लेकिन बड़ा जिगर है भाई। और आप सच्चे अगर भक्त हो ना तो आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वयं देवी माँ आपकी रक्षा करती है। तक कोई इंसान ना इंसान की चाहत आपको रात में यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये एक गुफा है और इस गुफा में ही
अपने जो रिफ्यूजी मूवी है वहाँ उस मूवी की शूटिंग हुई थी, जब अभिषेक बच्चन जी आर्मी वालों से बच रहे थे तो यहीं ठहरे हुए थे। ये न्यू टपकेश्वरी कहा जाता है। ओल्ड टपकेश्वरी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कुछ 101 शिवलिंग छोटे छोटे रखे हुए हैं। उसका रास्ता जंगल के बीच में से जाता है, और अगर आप यहाँ पर आने की सोच रहे हो तो प्लीज सुबह आइए ताकि आप भटके नहीं। और रास्ते में देवी माँ की जो चुनरी है वो बंधी हुई, उस चुनरी को आप फॉलो करते करते आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अपने साथ कुछ छोटा मोटा हथियार भी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी है, तो सेफ्टी के साथ आइए। फिलहाल मैं अब वहां नहीं जाने वाला, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन की है और बेफालतू में रिस्क करने का कुछ फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ बस ये जो जगह है यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो। ये देखिए बैठक है, जब राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर ठहरा करते थे देवी मार्गदर्शन। और आज के तारीख में भी कच्छ का जो राजा महाराजा का जो परिवार है वो यहाँ पर आता है दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से इस मंदिर का डेवलपमेंट है बहुत रुक सा गया है, और उस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार दोस्तों। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।